प्याज में एक कील गाड़ देना शत्रु की हार पक्की है। प्याज में कील गाड़ देकर फेंक देना, शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महादेव, जय शिव शंभू। आज की वीडियो में ऐसे उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। 100 क्या करोड़ क्या शत्रु परास्त हो जाएंगे। शत्रु आपके जीवन में बिल्कुल नहीं आएंगे। ताकि प्याज आपके जीवन कील गाड़ कर फेंक देंगे तो कील और प्याज से शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। तो देखिए, प्याज के इस उपाय से ही शत्रु की सारी ताकत हो जाएगी खत्म। शत्रु रोएगा, पछताएगा, आपके ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होगा। वह आपके बारे में सोचेगा वे नहीं। आपके शत्रु ने भी आपके ऊपर करा रखा है, कोई बंधनवार करा दिया है या फिर आपके ऊपर कोई झूठा केस वगैरह कर दिया है। तो समझ लीजिए कि अगर आप इस उपाय को, कील और प्याज के उपाय को आप कर लेंगे तो आपके शत्रु आसपास भी नजर आएंगे। शत्रु इस तरह से जीवन में आते हैं कि कुछ बार तो पता ही भी नहीं चलता कि ये शत्रु है या फिर कोई अपने सगे या फिर मित्र है, कि कोई व्यक्ति उससे शत्रुता निभा रहा है। मित्र बनकर रहते हैं, अंदर ही अंदर हमारे घर में नुकसान करने लग जाते हैं। अंदर ही अंदर शत्रुता निभाने का भाव मन ही मन में रखते हैं, बाहर नहीं आने देते। ऐसे शत्रु सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब चाहे आपके शत्रु गुप्त हो, कोई ऐसा शत्रु हो जो सामने से वार करता है, हर तरह के शत्रु होते हैं जो परास्त हो जाएंगे और उनकी जो ताकत है शत्रुता करने की वह भी ख़त्म हो जाएगी। जब दुश्मनी ही ख़त्म हो जाएगी तो वो शत्रुता कहाँ से निभाएंगे। शत्रु की हालत ऐसी हो जाएगी जिससे वो कभी भी सोचेगा भी नहीं। अगर आपने यह प्याज और कील का उपाय कर लिया तो कितने भी पावरफुल क्यों न हो, आपके शत्रु आपके जीवन से ऐसे चले जाएंगे कि कभी आपके जीवन में आए नहीं थे। आपके घर पर करा दिया हो, आपके हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच करा दिया हो, आपकी नौकरी पर करा दिया हो, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर करा दिया हो, आपकी नौकरी छुड़वाना चाहते हो, तुरंत इस उपाय को करने से आपकी हो जाएगी नौकरी पक्की। ना तो वो आपके काम छुड़वा सकते हैं, आपका काम बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। वो लोग भी ज़रूर इस उपाय को करें जिसकी शत्रु ने बुद्धि बांध दी जाती है, जिनके दिमाग को बांध दिया जाता है। व्यापार को भी खराब करने के लिए शत्रु उल्टा सीधा कराते रहते हैं। कितना भी बड़ा किराया कराया क्यों ना हो, इस उपाय को करने से समझ लीजिए तुरंत ही दूर होगा। क्योंकि ये उपाय छोटा उपाय नहीं है, ये उपाय बहुत बड़ा उपाय है। ये उपाय करने से आपके शत्रु जो है पूरी तरह से परास्त होकर रहेंगे। जो लोग कहते हैं कि हम अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो समझ में नहीं आता है कि कौन शत्रु है कौन मित्रता है। हमारे घर में बहुत बहुत बुरा हो रखा है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हादसे भी होते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई छत से नीचे गिर गया, कभी कुछ मतलब कि हमारे घर में होता ही रहता है। व्यापार एकदम से बंद हो जाता है, चारों तरफ से पैसा आना बंद हो जाता है, घर में दिन रात कलेश रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर मियाँ बीवी के झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के आपस में रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें आपके समय हो रही है तो आपको लग रहा है कि शत्रुओं ने ज़रूर कुछ करवा दिया है। तो शत्रुओं में घर में झगड़ा भी करवा देते हैं, क्योंकि जिस घर में समझ नहीं आता वहाँ धन की हानि शुरू हो जाती है। जो इस तरह से क्या गया कराते हैं, इनके घर में कलेश बढ़ जाए, इस तरह की चीज़ें भी शत्रु करा देते हैं। जो घर है वो कर्जे में भी डूब जाता है। तो देखिए, शत्रु कुछ भी क्या करा रहे हैं, कर्जे में आपको डुबा दिया है, सबसे बड़ा संकट आपके जीवन में लाकर खड़ा कर दिया है। तो उपाय करिए और देखिए शत्रु का क्या कराया कैसे दूर होता है। लाख क्या करोड़ शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। शत्रु आपके जीवन में बिल्कुल नहीं आएंगे। ताकि प्याज अपने जीवन में कील गाड़ कर फेंक देंगे तो कील और प्याज से शत्रुओं की पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है हाथ जोड़कर
माफ़ी मांगेंगे, सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने शत्रुता क्यों की। देखिए, गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं। तब भी आप गुप्त शत्रु जो हैं परास्त हो जाएंगे। जो शत्रु वार कर रहे हैं वो आपसे शत्रुता नहीं निभा पाएंगे, मान लीजिए। पता ही नहीं है कि कभी कभी शत्रु जो हैं, जो वो मित्र के रूप में भी आ जाते हैं, जिनकी पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है, जिन्हें शत्रु का नाम ही नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है या किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है। तब भी आप इस उपाय को करिए। कितना भी ताकतवर शत्रु हो, कितना भी पावरफुल है या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या फिर कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका कभी कुछ नहीं किया कराया ख़त्म हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए तो जो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपका करा दिया हो, बंधनवार आपकी बुद्धि पर करा दिया हो, बिजनेस पर करा दिया हो, तो वो भी पूरी तरह से खुल जाएगा और आप विश्वास मानेंगे। आपके काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलने शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आए हैं उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में दुर्घटनाएं नहीं होगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं रहेगी और लड़ाई झगड़ा भी कभी नहीं होगा और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल आपके घर से, जीवन से दूर हो जाएगा। कभी शत्रु इस तरह का क्या करा देते हैं, घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही झगड़ा शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो घर में सदस्य है वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, घर में क्लेश होता है। ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं जरूर आनी शुरू हो जाती है। जिस घर में क्लेश होना शुरू हो जाता है उस घर में लक्ष्मी रुकनी बंद हो जाती है। जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसलिए शत्रु ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं जिससे कि आपस में ना बने। दूसरी चीज़, जिनका अपना बिजनेस है, जिनका अपना व्यापार है, शॉप है, वो भी बंद करवा देते हैं। शत्रु सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का व्यापार बंद पड़ा है, इसलिए बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। वो देखकर ही ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनका व्यापार बहुत अच्छा चला और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो देखिए, जब नहीं कर पाते तो शत्रुता निकालने लगते हैं, तो वो हमारा व्यापार तंत्र मंत्र से पूरी तरह से बंद करा देते हैं। ईर्ष्या की भावना उसके मन में इस हद तक उत्पन्न होती है कि कभी कभी उसका रूप जो है बहुत बड़ा हो जाता है। हर वो बुरा काम करता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ऐसे समय में उन लोगों से बचकर रहने की ज़रूरत है। छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है और ये उपाय करिए तो और देखिए आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़नी है और प्याज को कहाँ फेंकना, इस उपाय को किस दिन करना है। इससे पहले इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज़, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, उपाय की बात करें तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जयकारा लगा दे। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दे कि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्याएं का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर ले और जयकारा लगा दे। अब आपको करना क्या है, साबुत प्याज जो है आपको लेनी है। प्याज जो आपको दो तरह की होती है, एक तो गाढ़ी लाल रंग की होती है, एक हल्के लाल रंग की प्याज होती है। एक तो लाल से थोड़ा सा हल्का रंग होता है और आपको कोशिश करें कि जो लाल रंग की प्याज होती है, गहरे रंग की प्याज साबुत लेनी है।
कटी फटी नहीं लेनी है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी आपको लेनी है। कील जो आप यहाँ पर लेंगे वो नई कील आपको यहाँ पर लेनी है। पुरानी कील आपको यहाँ पर, नई कील आपको यहाँ पर नहीं लेनी है, पुरानी कील आपको यहाँ पर लेनी है। नई कील ना ले, कोई आप पुरानी कील ले ले, कोई पुरानी कील पड़ी हो वो आप ले ले। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन, जिससे कि हम लिख सके। तो आपको काला मार्कर पेन यहाँ पर आप लेंगे, वो काला मार्कर पेन जिससे कि शाई भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आप वो अच्छे से चल जाता है। यहाँ पर आप शाई भी ले सकते हैं, शाई से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, इन तीनों चीज़ों को लेकर दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है। अपने घर की दक्षिण दिशा में तो देखिए, ज़मीन पर बैठकर इस उपाय को आपको करना है। सबसे पहले प्याज आपने ले ली, अब वो प्याज आपको उठानी है और जो काले रंग का मार्कर पेन आपने लिया था, उस प्याज के ऊपर आपको क्या लिखना है, उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। क्योंकि शत्रु क्यों लिखना है, शत्रु एक भी हो सकता है, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, तो शत्रु 2 भी हो सकते हैं, 2 से 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अगर आप मान लीजिए नाम अगर उससे लिख लिया और अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे। जीवन से वो शत्रु भी दूर हो जाएंगे। गुप्त तरीके से जो आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, कुछ बहुत सारी क्रियाएं कर देते हैं, तो केवल आपको प्याज के ऊपर शत्रु लिखना है। जो काले रंग का मार्कर है उससे आपको शत्रु लिखना है। पेन या मार्कर से आपने लिखना है, जो आपने लिया है शत्रु लिखा है, बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कांटे का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले प्याज पर आपने नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे कि हम एक्स बनाते हैं उसी तरह क्रॉस का निशान लगाना है, उस तरह से निशान बनाना है। अब उस एक्स के नीचे भी एक शब्द लिखना है, विराम लिखना है। जो ये त्रिम आपने लिखना है, एक बार लिखना है। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन ले। तो जो मंत्र है मैं आपको बताने जा रही हूँ, ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको करना है 11 बार। इतना आपने शत्रु शब्द के ऊपर इस कील को आपको गाड़ देना है। ये मंत्र बोलते हुए कब गाड़े कि किसी कपड़े में रख ले, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, बताकर नहीं करना है। यह उपाय छुपा कर करने से जल्दी काम करता है। और ध्यान रखे, ये मंत्र बोलते हुए वो कील शत्रु के ऊपर गाड़ देनी है। जहाँ पर आपने प्याज के ऊपर शत्रु लिखा था वहाँ पर जाए, जहाँ पर सुनसान जगह है वहाँ पर एक आप छोटा सा गड्ढा कर ले और इस प्याज को उसी मिट्टी में दफना दे। कील सहित आपको दबा देनी है और प्याज और कील सभी को उसके अंदर दबा देना है। गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। आपको घर चले आना है और अपने हाथ पैर धो लेने हैं। इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूर्य ढलने के बाद यह उपाय करना है। जैसे ही सूर्य ढल जाता है
हल्का सा अंधेरा होता है, इस उपाय को कर ले तो सबसे ज़्यादा उत्तम समय है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सभी के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं।